हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपकी क्लास 10th 11th और 12th और जो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं, सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, और हम इसमें सीखेंगे, ना कि हम याद करेंगे या लर्न करेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, कैसे बनती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मेन जो आइडेंटिटीज होती हैं वो होती हैं आपकी 3। ओके, उसका तो आइडेंटिटीज जो है उसमें से आपको वन बाई वन चूज करनी होती है, अलग निकालनी होती हैं। ओके, जैसे कि एक आइडेंटिटी है आपके लिए, ये है एक साइन स्क्वायर ए यहाँ पर एंगल है, आप चाहे थीटा अल्फा बीटा कुछ भी लगाए। ओके, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ये आया कैसे, ये हम सीखेंगे। ये आइडेंटिटी कैसे आई, कैसे यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम जो है बनाएंगे और कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, ये एक्चुअल प्रूफ करने के लिए होता है, कई बार आपको एग्जाम प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आता है। ओके, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, ये आपने याद कराओ, एक ट्रिक है। ओके, पंडित बद्री प्रसाद ओके हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से आप यहां पर लिखेंगे साइन, ये लिखेंगे कॉस। ओके, यहां लिखेंगे टैन, यहां लिखेंगे कॉसेक। ओके, यहां लिखेंगे आप सेक सिकेंड, और यहां पर लिखेंगे आप कॉट। ओके ओके, ये आपको एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस जो है थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर सम बेस का स्क्वायर। ओके, ये आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपको प्रूफ करने के लिए आता है। बिल्कुल, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस या फिर बाय जीपीटी। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं इसमें हाइपोटेनस का क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं सभी में, हाइपोटेनस का डिवाइड कर दूं सभी में। ओके, ये देखिए हाइपोटेनस मैंने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कई लोग कहते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल जी हाँ, अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी हम हाइपोटेनस की वैल्यू जो है एक ही ट्राइंगल से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक ही ट्राइंगल से ले रहे हैं। एक ही ट्राइंगल में सारी चीजें हैं, तो इस एक ही ट्राइंगल में इस हाइपोटेनस यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। ओके, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, क्या बचा हमारे पास 1 बचा। ओके, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनस है, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर भी बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो मैंने भी इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर साइन है, तो साइन, अब जो भी एंगल है ए बी सी डी, यहाँ पर हमने ए लिया है तो ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ये क्या है, कॉस हो गया। क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, एंगल ए लिया तो ए, और 1 है तो 1। ओके, ये हमने प्रूफ कर दिया, पहली आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। ओके, अब इससे दो आइडेंटिटीज और बनेंगी। कौन कौन सी दो आइडेंटिटीज बनेंगी, पहला आइडेंटिटी जो ये हो गया, सेकेंड आइडेंटिटीज होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होगा कॉस स्क्वायर ए के। ओके, और दूसरा आइडेंटिटी जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपका साइन स्क्वायर ए। ओके, ये आपको अलग अलग दो आइडेंटिटीज और हमने बना ली इसमें से। ओके, ऐसी हर एक में से दो दो आइडेंटिटीज वो निकलती चली जाएंगी। ओके, ये हो गया आपका एक और, ठीक, एक मतलब 3 फॉर्मूलेज हो गए, 3 आइडेंटिटीज, 1 2 एंड 3 आइडेंटिटीज हो गई। अब हम एक और आइडेंटिटीज करेंगे, दोबारा से लिखेंगे हम हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने हाइपोटेनस को डिवाइड करा था, अब हम किसका डिवाइड करेंगे, अब हम करेंगे बेस का, यहाँ पर परपेंडिकुलर का, तो बेस का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेस का स्क्वायर हमने करा, सॉरी बेस का डिवाइड करा, सब में बेस का डिवाइड करा, तो बेस से बेस कट गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस डिवाइड में है और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। बाकी यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, इक्वल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर न लगा के इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस कहां पर है, नीचे होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर
नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक है, तो सेक है, सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंगल ए है या बी आपकी अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आपके ट्राइंगल पे। ओके, अब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ओके, इक्वल में, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये एक और आइडेंटिटी आपके लिए मिल गई, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी से हम कितनी, 2 आइडेंटिटीज और बनाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस होता है 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी हो गई, ओके। और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर ए, ओके, ये 2 आइडेंटिटीज और हमने निकाल ली, ओके। 3 और 3 कितनी हो गई, 6 आइडेंटिटीज हमारे पास अभी तैयार हो गई हमारी, ओके। ऐसी हम 3 आइडेंटिटीज और बनाएंगे, अभी हमने हाइपोटेन्यूज का डिवाइड दिया, फिर बेस का दिया, अब परपेंडिकुलर का डिवाइड हम करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का डिवाइड हम करेंगे, ओके। तो हाइपोटेन्यूज ऐसा ही एज इट इज, ओके, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, अभी हम परपेंडिकुलर का डिवाइड कर रहे हैं सभी में, ठीक है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर का डिवाइड, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास प्लस बेस और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ओके। परपेंडिकुलर देखिए हाइपोटेन्यूज कहाँ है, नीचे है, और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, तो ये होता है कॉसेक, ओके, कॉसेक स्क्वायर, अब ए थीटा जो है ए है तो मैंने ए माना तो ए आप कर लीजिएगा, इक्वल होता है 1 प्लस बेस अपॉन, बेस कहाँ होता है ऊपर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहां पर है, आपके कॉट पर, कहां पर है, कॉट, तो कॉट, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, ओके। अब ये एक आइडेंटिटी हमारे पास बन गई, ये एक आइडेंटिटी हमारे पास बन गई, अब इससे 2 और आइडेंटिटीज बना सकते हैं, 1 को यहां ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू होता है आपके कॉट स्क्वायर ए के, ओके। अभी 1 ले गए थे, अब कॉट ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 के, ओके। ये आपको कितनी आइडेंटिटी बन गई, टोटल मिलाकर आपकी 6 आइडेंटिटीज आपको यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। आई थिंक आपको ये आइडेंटिटी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आइडेंटिटी निकालने में दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।